नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान में अंतिम चरण के चुनाव में जमकर रैली हो रही है। पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनावी रण में कमर कसके उतर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह ने आज जमकर हुंकार भरी है। इस दौरान पीएफआई, पेपर लीक मामला, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण सहित कई मामलों पर कांग्रेस को घेरा। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है और पीएम मोदी की तुलना पनौती से कर दी है। ऐसे में जानेंगे कि पीएम मोदी अपने बयान से क्या पा रहे हैं और राहुल गांधी अपने बयान से क्या खो रहे हैं। आज इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। इस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है पीएम मोदी को लेकर, कितना अपमानजनक है? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। राहुल गांधी से अच्छी भाषा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनको तो खैर पनौती शब्द का मतलब भी नहीं मालूम होगा कि पनौती दरअसल कहते किसको हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये जेएनयू के कुछ हिंदी डिपार्टमेंट के लोग और कुछ प्रोफेसर इनको हिंदी समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तुकबंदियों को जो है इनने कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में लिखने लिखाने का काम के लिए लोगों को हायर कर रखा है। कल ही कुछ प्रवक्ताओं ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, आज जाकर के इन्होंने वहां पे उल्टी कर दी। पनौती शब्द का मतलब नहीं मालूम होगा उनको। तो एक अक्लमंद राजनीतिज्ञ और एक मूर्ख राजनेता, उसमें फर्क तो होगा। तो उनसे क्या आप उम्मीद करें, जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं, तो उससे अपमान, मान सम्मान, सभ्यता, शिष्टाचार, ये सारी चीजें उम्मीद करना ही हमारी बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए वो बात तो आप जाने दीजिए। राजनीतिक तौर पे क्या ब्लंडर करते हैं ये, और ये ब्लंडर क्यों होता है? ये मोहब्बत की दुकान का नौटंकी करने वाला राहुल गांधी, अंदर इसके जहर भरा हुआ है। ही इज सो फुल ऑफ वेनम, और वो घृणा इस तरीके से उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। जो दो बार हारा है, खास करके 2019 के चुनाव में, वो अब तक उससे, उस हकीकत से वो अभी तक समझौता नहीं कर सका है। इसलिए जब भी उसको मौका मिलता है प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने का, वो उगल देता है। लेकिन राजनीतिक तौर पे कोई व्यक्ति उसको समझाए कि कहां सिर पे दीवार में अपना सर मार रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि जिनको जितना गाली देते जाओगे वो उतना मजबूत होते जाएंगे। ये बेसिक सी बात कोई राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाता कि जितनी बार आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, हारी हुई बाजी को प्रधानमंत्री जीत जाते हैं। ये आपकी बेवकूफी, आपकी मूर्खता की वजह से। तो ये तो अपमानजनक मूर्खता वो तो है ही, ये पॉलिटिकल तौर पे एक सुसाइडल बयान है। आप इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करेंगे, वो तो कल फिर जाकर के बोलेंगे देखिए मुझे तो गाली दिया जाता है। जनता की सेवा करने के दौरान मुझे कोई भी कितनी गाली दे दे, मैं आपके लिए सुनने को तैयार हूं, यही तो वो कहेंगे। तो आप पनौती कहिए, आप उसको रावण कहिए या कुछ कहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं, राजस्थान के चुनाव में कहा गया है, राजस्थान का रिजल्ट जिस दिन 3 दिसंबर को आएगा, इस पनौती के ऊपर फिर हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या असर पड़ा राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। बीजेपी जिद पे अड़ गई है कि इस तरीके से बयान दिए हैं राहुल गांधी, वो माफी मांगे हर हालत पर। देखिए, राहुल गांधी अगर माफी भी मांग लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माफी मांगना अपराध की सजा नहीं होती है। हमेशा सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने जिस शब्द का उपयोग किया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उस शब्द का अर्थ पता नहीं है। 2-3 बातें और है जिस तरीके से बात चली और इन्होंने बताया
कि मोदी को जितना गाली देंगे मोदी उतना बड़ा होते जाएंगे। ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं राहुल गांधी को छोड़कर। राहुल गांधी इतने कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं कि इनको 2014 के बाद से अलग अलग कांग्रेस के पैनल की रिपोर्ट ने बताया, एक एंटनी के नेतृत्व में भी पैनल बनाया गया था, उसमें कहा गया था यह बात 2019 से पहले कि कांग्रेस और खासकर ये गांधी परिवार के लोग राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी वर्सेस कांग्रेस बना चुके हैं। जब आप मोदी वर्सेस कांग्रेस बनाओगे, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस या गवर्नमेंट वर्सेस कांग्रेस नहीं बनाओगे, तो मोदी के व्यक्तित्व के जैसा एक व्यक्तित्व पैदा करना पड़ेगा कांग्रेस के अंदर। अब तुलना करेंगे मोदी से राहुल गांधी की, तो वो उनके आसपास कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये जो पनौती शब्द की बात की है, राहुल गांधी कितने बड़े पनौती हैं वो अपने पीछे के इतिहास में देख ले, और कांग्रेस के लिए तो इनसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता। जब राजनीति में पीएम की दावेदारी करने की कोशिश करने लगे, फिर कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि रीजनल पार्टियां जो है, छोटी छोटी पार्टियां स्टेट लेवल की, वो भी आंखें दिखा रही है, तुम हमसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, नेगोशिएशन नहीं कर सकते। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह देखिए ये समाजवादी पार्टी जैसे नेता जो है अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस हमारे सामने कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो इनकी कोई औकात ही नहीं है, हम क्यों समझौता करें। तो ये पनौती शब्द का असली मायने होता है कि वो अपने बचपन से अब तक के इतिहास को देख ले कि हर जगह पर, चाहे परिवार में हो या राजनीति में हो, हर जगह पर वो परिवार के लिए भी पनौती बने, राजनीति में कांग्रेस के लिए पनौती बने। और दूसरी तरफ अगर पीएम मोदी के बारे में देखें, जो बचपन से अब तक अपने संघर्षपूर्ण जीवन में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आए, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा। उसके बाद वो वाजपेयी जी के साथ काम किए, सरकार थी उस समय। उसके बाद वो गुजरात के सीएम बने। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी अपराजय हो गई है। वो केंद्र में आए, प्रधानमंत्री बने, अपराजय है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की औकात नहीं है अगले 10-15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। पीएम मोदी अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो भी कांग्रेस की औकात नहीं है। अभी लाइन में कई नेता खड़े हैं। तो ये राहुल गांधी की बेवकूफियां हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर चलता है, इनके टीम के लोग कुछ बोल देते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी ये कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा उस पर चर्चा तो बाद में होगी, जैसा राजस्थान के चुनाव के लिए है। जी, राजस्थान में पीएम मोदी और अमित शाह ने कई मुद्दों पर आज कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। देखिए, कैंपेन का मतलब यही होता है कि जनता के सामने आप उन मुद्दों को रखें जिससे जनता का दिमाग बनता हो कि भाई हम ये मुद्दा भूल गया था, मैं, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है, तो वो पुरानी पिछली गलतियां जो चीजें हैं वो लोगों के दिमाग में फिर से वो तरोताजा हो जाती है। प्रधानमंत्री ने एक कौन सा मुद्दा उठाया, हालांकि कैपिटल टीवी में इसी कार्यक्रम में हम और राजीव इस चीज को लगातार उठा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं, ना ही बीजेपी के किसी लीडर ने उस मुद्दे को उठाया था जो लगातार हम लोग उठा रहे थे। वो ये, गहलोत सरकार ने पीएफआई को किस तरीके से मजबूत किया। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हनुमान जयंती के ऊपर निकलने वाली शोभा यात्रा में पत्थर कहां चला? पत्थर चला राजस्थान में। चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया नहीं। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? तो उन हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो गई जो लोग उस पत्थरबाजी के शिकार हुए, जिनके मोटरसाइकिल्स को, जिनके घरों को, जिनकी दुकानों को तोड़ फोड़ किया गया मुस्लिम भीड़ के द्वारा, उसको ही गिरफ्तार करके लेके चली गई। बाद में मालूम चला कि कांग्रेस पार्टी के लोग वो पीएफआई के साथ मिलकर सारी चीजों को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कोटा में पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी संगठन, उसके रिश्ते चीन से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, बाहर से पैसा आ रहा है और हिंदुस्तान में वो दंगे करवा रहा है। दिल्ली दंगा उसका एग्जाम्पल है। और वहां आपने उनको एनुअल
कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुली छूट दे दी। वो जुलूस निकाल रहा है, देश भर से पीएफआई के लोग आ रहे हैं, पूरे स्वागत में लोग लगे हुए हैं, कई कांग्रेसी नेता को वहां देखा गया व्यवस्था करते हुए। तो प्रधानमंत्री तो छोड़ेंगे नहीं। ये मुद्दे जो लोग भूल गए थे, अभी तक तो चल रहा है, क्या क्या मुद्दा चल रहा है, तो महंगाई का चल रहा है, तो इसका चल रहा है, तो पेपर लीक हो गया, तो भ्रष्टाचार हो गया, लाल डायरी हो गया। लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरा कांग्रेस की राजनीति से ये मुसलमानों के अंदर जो सब नहीं, ये जो उन्मादित तत्व हैं मुस्लिम समाज के अंदर, उसको बढ़ावा देने का काम जो गहलोत ने किया है। प्रधानमंत्री ने आज इस मुद्दे को उठा करके एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, वो इस चुनाव को दिया है। जी सर, आपके पास आएंगे। राजस्थान में क्या लगता है कि पीएम मोदी के जिस तरीके से मुद्दे उठाने के बाद हालात बन रहे हैं, बीजेपी को क्या मिलेगा, और जिस तरीके से राहुल गांधी अब बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कांग्रेस क्या खोएगा वहां पे? देखिए, कांग्रेस तो खो चुकी है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जैसे कि बातें चल रही है मुद्दों की, कौन कौन से मुद्दे आए, और पीएम मोदी जिस तरीके से या पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर। पहले करप्शन, कि करप्शन में कैसे गहलोत की सरकार पूरी तरीके से लिप्त है, उस मुद्दे को उठाया। फिर उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट के मॉडल पर चर्चा की और बताया कि किस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां और केंद्र में रहती है तो डबल इंजन की सरकार से राजस्थान का विकास दुगना तिगुना होगा। उसके बाद उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, राजस्थान में सांस्कृतिक विरासतों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप है। और डॉक्टर साहब ने जैसा बोला अभी कि ये अंतिम तरीके से ब्रह्मास्त्र है। चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, जब 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप पीएम मोदी ने बताया कि कैसे और क्यों जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर। और अंतिम तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे पीएफआई जैसे संगठनों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुओं को दबाया जा रहा है। एक दिन पहले क्या कहा, सनातन के खात्मे वाले लोगों के साथ कांग्रेस है। मतलब विकास और विचार, ये 2 मुद्दे हैं कि विकास के लिए अगर आप देखोगे तो किसकी तरफ देखोगे? कांग्रेस की तरफ, जिसने 70 सालों में हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखा था, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिसने इस 9 सालों में दुनिया भर में भारत को मजबूत आधार दिया है। फिर विचार की बात करोगे तो हिंदुस्तान का विचार क्या है? ये सनातन हिंदुत्व या फिर इस्लामिक तुष्टीकरण? ये विचार आप गाजा से देखो और यहां तक के आंतरिक तौर पर हिंदुस्तान में क्या गुजर रहा है। ये तो विकास और विचार दोनों मुद्दे पर कांग्रेस ऐसे पिछड़ गई है कि वही बौखलाहट खड़गे के चेहरे पर दिख रहा है, गहलोत की बातों में दिख रहा है, और राहुल गांधी के बयानों में दिखाई पड़ रहा है कि कैसे कांग्रेस अपनी खिसकती जमीन में प्रतिष्ठा पूर्वक, सम्मान पूर्वक एक हार के लिए कोशिश कर रही है। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अब राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी है। इस दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से तमाम उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो राज्य में कांग्रेस के हार का कारण बन सकती है। वहीं कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर
एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं।